हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं महंगा एक्सप्लेन। एक ऐसा लड़का जिसे लोग रिग्रेसर समझ बैठे, लेकिन असली रिग्रेसर तो कब का मर चुका था। तो भाई आज जिस मनवा की बात करने वाले हैं उसका कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है और इस मनवा का मेन कैरेक्टर है क्वॉन ओजिन। एक दिन उसे मिलती है वो पावर जो पहले एक रिग्रेसर के पास थी। उसके पास उस रिग्रेसर की कुछ यादें हैं, थोड़ी सी ताकत भी, और जब एक गॉडेस उसके सामने आती है तो उसे रिग्रेसर बनने का नाटक करना पड़ता है। कहानी पूरी रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि क्वॉन ओजिन खुद कोई रिग्रेसर है ही नहीं। और अब चलो जानते हैं ओजिन की कहानी की असली शुरुआत। ये दुनिया विनाश के कगार पर थी, लेकिन फिर कॉन्स्टेलेशन देवताओं ने इंसानों को अपनी शक्तियां देना शुरू कर दी। कुछ लोग मेटाह्यूमन बन गए, साधारण इंसानों से कई गुना ताकतवर। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा भी था जिसे कोई शक्ति नहीं मिली। मगर उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वह कॉन्स्टेलेशंस का चुना हुआ नहीं था, लेकिन उसकी क्षमता थी दूसरों की शक्तियां चुराने की, मेटाह्यूमंस की ही नहीं, यहाँ तक कि खुद कॉन्स्टेलेशंस की भी। यही लड़का आगे चलकर जाना गया हेवनली डेमन के नाम से। इतना ताकतवर कि हजारों जागृत योद्धा और देवता भी मिलकर उसे रोक नहीं सके। लेकिन फिर आखिरी समय पर ली शिन हयाक नाम का हीरो सामने आया। सबसे शक्तिशाली कॉन्स्टेलेशन के आशीर्वाद से उसने हेवनली डीमन का सामना किया और उसे मार डाला। मगर क्या सच में कहानी यहीं खत्म हो गई? सुनाई देती है एक तेज चिल्लाहट। ली शिन हयाक अपने भाले को सीधा हेवनली डीमन के सीने में घोंप देता है। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत झलक रही थी। वो उस पर चिल्लाता है, तूने सबको क्यों मारा? हेवनली डीमन घायल होकर नीचे गिरता है और तभी आसमान में एक दिव्य रोशनी प्रकट होती है। वेगा स्टार, गोडेस ऑफ हार्प्स प्रकट होती है। वह ली की ओर देखती है और कहती है, बहुत बढ़िया मेटा ह्यूमन ली शिन हयाक, तुमने दुनिया को बचा लिया। लेकिन ली की आंखों में कोई खुशी नहीं थी। वह गुस्से में दहाड़ता है, बचाया? ये कैसा बचाव है? उसकी चीख पूरे आकाश में गूंज उठती है। उसकी आत्मा जल रही थी। तभी गोडेस उसे बताती है कि उसने दुनिया को बचाया, इसलिए वह स्टार ऑथ के जरिए एक इच्छा मांग सकता है। ली की आंखें चमक उठती हैं। वह बिना एक पल घंवाए बोलता है, मुझे अतीत में वापस भेजो। गोडेस कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, फिर कहती है, तुम दोबारा वही यातना सहना चाहते हो? ये भविष्य पहले से भी ज्यादा क्रूर हो सकता है। लेकिन ली बिना डगमगाए जवाब देता है, इस बार सब कुछ बदल जाएगा। गोडेस कुछ सोचती है, फिर वह स्टार ऑथ को सक्रिय करने लगती है। लेकिन तभी ली उसे रोकता है, ये कोई इच्छा नहीं है। वह कहता है, ये एक प्रस्ताव है। वह गोडेस से मांग करता है कि उसे वेगा स्टार का स्टिग्मा दिया जाए। गोडेस चौंक जाती है, कोई भी इंसान मेरी शक्ति सहन नहीं कर सकता, यहाँ तक कि हेवनली डेमन भी नहीं। लेकिन ली मुस्कुराता है और कहता है, अगर मैं यह नहीं सह सकता तो फिर अतीत में जाने का कोई मतलब ही नहीं। गोडेस थोड़ी देर तक उसे देखती है, फिर अंततः सहमत हो जाती है। लेकिन एक ट्विस्ट है, जैसे ही तुम अतीत में जाओगे मैं तुम्हें वेगा स्टार का स्टिग्मा दूंगी, लेकिन मेरी यादें मिट जाएंगी। ली शॉक्ड रह जाता है, तुम्हारी यादें मिट जाएंगी? गोडेस सिर हिलाती है, हाँ, लेकिन मेरी पिछली आत्मा तुम्हें पहचान लेगी क्योंकि तुम्हारे पास मेरा स्टिग्मा होगा। ये सुनते ही ली के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं वेगा स्टार का शिष्य बन सकता हूँ, एक ऐसा सम्मान जो अनगिनत मेटा ह्यूमन चाहते थे, और अब ये मौका उसे मिल रहा था। वो हेवनली डीमन के चेहरे को याद करता है, अपनी बदला लेने की भावना को महसूस करता है और खुद से वादा करता है, इस बार मैं उसे अपने हाथों से खत्म करूंगा। घोडेस हाथ उठाती है और स्टार ऑथ को सक्रिय करती है। वह कहती है, संभल कर जाना अनहेवनली स्टार। ली की आंखें बंद हो जाती हैं। उसके मन में हर वह चीज घूमने लगती है जो उसने खो दी, जो वह बचा नहीं सका। लेकिन इस बार सब बदलने वाला था। वेगा स्टार का स्टिग्मा उसके शरीर में समा जाता है और उसकी पुरानी शक्ति मिट जाती है। ली शिन हयाक की चेतना धुंधली पड़ने लगती है और फिर अंधेरा। अचानक एक चेतावनी आती है, ये शक्ति बहुत ज्यादा है, ली का शरीर इसे सहन नहीं कर पा रहा, और कुछ ही पलों में उसकी चेतना खोने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह बेहोश होता, उसे वो दिन याद आता जब उसका छोटा भाई ली वू, जिसे 12 ज्योतिषों में से एक ने चुना था, हेवनली डीमन के हाथों बेरहमी से मारा गया था। उसके शरीर पर खून फैला हुआ था और ली सदमे में उस राक्षस से पूछता है, तूने उसे क्यों मारा? हेवनली डीमन बस एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता है, अगर तूने मुझे उस वक्त नहीं छोड़ा होता तो ये सब न हुआ होता। ली उस चेहरे को गौर से देखता है और एक झटके में उसे एहसास होता है कि उसने ये चेहरा पहले भी देखा है। अचानक उसके शरीर में उथल पुथल मच जाती, ऊर्जा का एक अजीब प्रवाह उसमें समा रहा था। वो घबरा जाता है, ये क्या हो रहा है मुझ में? लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। हेवनली डीमन, जिसे वो अभी तक बस अपने अतीत में देख रहा था, अब उसके सामने हकीकत में खड़ा था। जबरदस्त भावनात्मक उथल पुथल के कारण ली की ऊर्जा और भी अस्थिर हो जाती, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन वो अभी भी इसी सोच में खोया था, ये अचानक यहाँ कैसे आ गया? तभी वेगा स्टार की स्टिग्मा बेकाबू हो जाती, ली का शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर इस शक्ति को सहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत नाजुक होती जा रही थी। दूसरी तरफ गॉडेस वेगा हालात को देखकर कहती है, बचने की संभावना 1 में से 1000 भी नहीं, बल्कि शायद 1 में 10,000 से भी कम। और जैसा कि उसने अंदाजा लगाया था, ली आखिरकार जिंदा नहीं बच पाया, वो मर चुका था। वो मेटा ह्यूमन जिसने अपने बदले की आग में कसम खाई थी, अब उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी। हेवनली डीमन जो अभी अभी अचानक प्रकट हुआ था, ये सब देखकर सन्न रह गया। उसने ली के निर्जीव शरीर की तरफ देखा और हताशा में कहा, अगर तुझे मरना ही था तो कम से कम उन भेड़ियों को मारकर मरता जो मुझे चीरने के लिए तैयार खड़े हैं। अभी वो कुछ समझ भी नहीं पाया था कि अचानक राक्षसी जीवों का एक झुंड उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब उसकी सांसें तेज हो रही थी, वो डरा हुआ था। गुस्से और झुंझलाहट में उसने ली के शरीर की तलाशी ली। क्या इसने अपने साथ कुछ रखा भी है या सिर्फ इस बेकार सी स्टिग्मा के सहारे आ गया था? और तभी उसे ली
के शरीर पर एक अजीब स्टिग्मा दिखाई दी। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने पहले कभी ना सुना था, ना देखा था। जैसे ही उसने ली के शरीर को छुआ, एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया, ब्लैक हेवंस एनलाइटनमेंट शुरू हो चुका है। ब्लैक हेवंस ने वेगा स्टार की स्टिग्मा को पूरी तरह से अपने अंदर संभाल लिया था। अचानक एक जबरदस्त ऊर्जा उसके शरीर में घुसने लगी। तड़पते हुए उसने दर्द से चीख मारी, हाँ ये क्या बकवास है, इतनी तकलीफ मैं सह नहीं पा रहा। धीरे धीरे वेगा स्टार की स्टिग्मा पूरी तरह हेवनली डीमन के शरीर में समा गई और ब्लैक हेवंस की एनलाइटनमेंट से मेल खाने लगी। लेकिन इसी दौरान एक तेज चमकदार रोशनी दिखाई दी। गॉडेस वेगा आ चुकी थी। वो अपने स्टिग्मा की शक्ति को महसूस करके यहाँ आई थी और जैसे ही उसने देखा कि हेवनली डीमन के पास अब उसकी स्टिग्मा है, उसकी आंखों में क्रोध भड़क उठा। तुम्हारे पास मेरी स्टिग्मा कैसे आई? मैंने ये कभी किसी को नहीं दी। वेगा ने अनहेवनली स्टार को पुकारते हुए सोचा कि यह बंदा ली शिन्युक है। उसने उसे उस इंसान के रूप में देखा जो किस्मत के खिलाफ जाता है, एकमात्र सावियर जो उस दुनिया को बचा सकता है जिसका अंत तय है। वेगा को पूरा यकीन था कि वह रिग्रेसर है, जबकि असल में हेवनली डीमन तो खुद ही पूरी तरह कंफ्यूज था कि आखिर उसे रिग्रेसर क्यों समझा जा रहा है। इसी बीच कहानी हमें वानो जिन यानी हेवनली डेमन के बैक स्टोरी में ले जाती है। एक अनाथालय में जहां एक गंजा आदमी उसे यह समझाने की कोशिश करता है कि एक अनाथ के तौर पर उसे अपनी जगह पहचाननी होगी। वह उसे एक सिंपल ट्रिक सिखाता है, लोगों को वही सुनाओ जो वे सुनना चाहते हैं। ये सीखते हुए ओजिन हल्की सी स्माइल के साथ अनाथालय के डायरेक्टर को गाली देता है, फक हिम। लेकिन असल में क्वान जो उस वक्त सिर्फ 8 साल का बच्चा था, उसकी बचपन की जिंदगी बहुत डार्क थी। इसके बाद उसका टीचर उसे बुरी तरह पीटता है जब वह उसे दोबारा शुरू करने को कहता है और जबरदस्ती बोलने पर मजबूर करता है कि उनका अनाथालय एक अच्छा स्थान है। लेकिन इस ट्रबल्ड बच्चे ने बिना किसी डर के उसे मिडिल फिंगर दिखा दी। ये देखकर टीचर बिल्कुल आगबूला हो गया और उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली पूरी तैयारी के साथ उसे मारने के लिए। लेकिन तभी एक लड़की अंदर आती है। वह उस टीचर को रोकने के लिए कहती है और उसे गंजा बुलाती है। इस लड़की का एटीट्यूड बिल्कुल अलग था, एक बदमाश टाइप जिसे किसी चीज की फिक्र नहीं। उसने डायरेक्टर को एक धक्का दिया और जब वह गुस्से में बड़बड़ाने लगा तो उसने बिना परवाह किए ओजिन का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गई। उस लड़की का नाम था सन हुन जो 10 साल की। ओजिन के लिए वह एकमात्र सहारा थी जिसने उसे इस नरक जैसे अनाथालय को सहने में मदद की। बाहर से ओजिन को फेक बनना पड़ता था, झूठे शब्द बोलने पड़ते थे कि अनाथालय का डायरेक्टर अच्छा इंसान, लेकिन अंदर से वह जानता था कि यह आदमी उन्हें बस इतना टॉर्चर करता है कि चोटों के निशान न दिखे। उसी वक्त उसने फैसला कर लिया था, मैं इस जगह पर किसी कुत्ते की मौत नहीं मरूंगा। और फिर गेट खुल गया। पृथ्वी पर राक्षसों का हमला हुआ, ऐसा हमला जिसके बारे में किसी ने कभी सुना तक नहीं था। पूरी दुनिया नरक बन गई, लेकिन इस तबाही के बीच आकाशीय नक्षत्रों की शक्तियां प्रकट हुई। ऐसे मेटा ह्यूमन सामने आए जो स्टिग्माटा प्राप्त कर सकते थे, उन शक्तियों का आशीर्वाद जो आकाशीय नक्षत्रों से जुड़ी थी। लेकिन ओजिन ने इन मेटा ह्यूमंस को बस एक फायदा उठाने वाले टूल की तरह देखा। उसके लिए यह लोग मूर्ख थे और इन्हें बेवकूफ बनाकर जिंदा रहना आसान था। धोखाधड़ी में माहिर ओजिन ने कई मेटा ह्यूमंस को अपने फर्जी जाल में फंसाया। वह खुद को एक हाई लेवल मेटा ह्यूमन बताने लगा और अपने दिमाग से एक पूरा स्कैम प्लान बना लिया। उसने एक टीम बनाई, मेटा ह्यूमंस के साथ खून ऑपरेशन किया और फिर जैसे ही उसे अच्छा पैसा और इनाम मिलता गायब हो जाता। उसी दिन उसने एक नए मूर्ख को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, ली शिन्यू। ओजिन ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया और ली से कहा कि वह एक्वेरियस का शिष्य यानी 12 राशि चिन्हों में से एक का शिष्य। ली ये सुनकर हैरान रह गया और ओजिन को देखकर आंखें फाड़ ली। लेकिन असल में ओजिन बस उसे उल्लू बना रहा था। बहुत ही स्मूथ अंदाज में ओजिन उसे बताता है कि चौंकने की जरूरत नहीं है, मैं एक 12 राशि चिन्ह का शिष्य जरूर हूं, लेकिन फिलहाल सिर्फ A1 स्टार पर। यह सब बिल्कुल झूठ था, लेकिन ओजिन के लिए झूठ बोलना ही असली आर्ट था। असल में ओजिन मेटा ह्यूमन नहीं था, लेकिन वह एक परफेक्ट धोखेबाज बन गया। ली खुद को पिक्सस का शिष्य बताता है, लेकिन उसे यह कहते हुए थोड़ी शर्मिंदगी होती है क्योंकि 12 राशि चिन्हों की तुलना में पिक्सस कुछ खास नहीं था। लेकिन ओजिन तुरंत ही उसे हाइप देने में लग गया। उसने जोर से कहा कि पिक्सस की स्टिग्मा तो बहुत कूल है, वह ओरिएंटेशन और डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकती है। कोई भी हथियार पकड़ो और वह तुम्हारे हाथ पैर जैसा महसूस होगा। ली को लगने लगा कि शायद ओजिन सही कह रहा है, लेकिन असल में ओजिन ने अपने शिकार को पकड़ लिया। फिर वह अपना फर्जी नाम क्वान जिन ओ बताता है, बस सिक्योरिटी के लिए, और फिर एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक खेलता है। वह ली से कहता है, यार मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात किस्मत से हुई, क्यों ना हम एक टीम बना ले। ली एक सेकंड के लिए हैरान हो जाता है, पर तुम मुझसे पार्टी क्यों बनाना चाहते हो? ओजिन के फर्जी स्टोरी प्लान का अगला स्टेप शुरू होता है। उसने एक थोड़ी शर्मिंदा दिखने वाली एक्टिंग की और बोला, दरअसल मुझे बताने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं अपने स्टिग्मा को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता। 1 साल हो गया जागे हुए, फिर भी मैं A1 स्टार पर ही। और तभी हमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलता है, A स्टार एक क्लास सिस्टम है जो 1 से 12 तक जाता है। मेटा ह्यूमंस की पावर इस बात पर निर्भर करती है कि उनकी स्टिग्मा कितनी मजबूत है और उन्हें कितना अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ओजिन का असली टैलेंट लोगों को उल्लू बनाना। वन ओजिन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन फिर भी वह ली शिन्युक को अपनी स्टिग्मा दिखाने के लिए कहता है। ली इसे देखकर इंप्रेस हो जाता है क्योंकि यह 12 साइंस की स्टिग्मा लगती है। लेकिन असलियत में क्वान ने यह स्टिग्मा खुद अपने शरीर पर ब्लेड से उकेरी थी जब उसने लोगों को स्कैम करने का फैसला किया था। उसे लगता है कि यह एक प्रतीक है कि उसने नरक से गुजरकर इसे हासिल किया है, तो जाहिर है सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्वान को लगने लगता है कि वह आधा कामयाब हो चुका है और ली को बेवकूफ बना चुका है। इस बीच ली उसे बताता है कि यह एक लो रैंकिंग गेट है, लेकिन बेहद प्रतिस्पर्धी भी है, इसलिए उन्हें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। क्वान उसे यह कहते हुए मना लेता है कि वह लड़ाई से पहले उस पर एक डेबफ डालेगा ताकि वह खुद को तैयार कर सके। क्वान अपने एक्वेरियस स्टार साइन की शक्ति का इस्तेमाल करके मिनी लाइट एक्टिवेट करता है ताकि अंधेरे में रोशनी फैलाई जा सके, जिससे ली को लगे कि वह उसे कुछ महान शक्ति दे रहा है। लेकिन असल में क्वान फ्लोरोसेंट पेंट के साथ ग्लास पाउडर छिड़क रहा था ताकि एक चमकदार प्रभाव बनाया जा सके। ये चाल सफल हो जाती है और ली बहुत उत्साहित हो जाता है, ये सोचकर कि उसने स्टिग्मा की ताकत महसूस की। ली को लगता है कि उसका शरीर गर्म हो रहा है और उसकी कोशिकाएं जाग रही हैं। वह खुशी खुशी क्वान का धन्यवाद करता है और अपनी शक्ति दिखाने के लिए उत्साहित हो जाता है। दूसरी ओर
क्वान अपने कोने में शैतानी हंसी हंसता है क्योंकि ली अनजाने में ग्लास पाउडर निगल लेता है जो उसके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ली को अब हल्कापन महसूस होने लगता है और वह अनएक्सपेक्टेड एनलाइटनमेंट को एक्टिवेट कर देता है। क्वान यानी ओजिन अब देखता है कि यह लड़का बाकी मेटा ह्यूमंस से कहीं बेहतर है और अगर सब कुछ सही चलता रहा तो वह कम से कम 3 लाख वॉन कमा सकता है। वह योजना बनाता है कि ली सारा कठिन काम करेगा और वह आसानी से सारे मिर क्रिस्टल्स हासिल कर लेगा। लेकिन तभी क्वान को एहसास होता है कि उनके आसपास की शांति असामान्य रूप से खतरनाक लग रही है और जैसा कि अंदेशा था एक अनहोनी हो जाती है। ली अचानक भयभीत हो जाता है जब वह देखता है कि कई एंथॉन्स उनका रास्ता रोक रहे हैं। घबराकर वह क्वान को भागने के लिए कहता है लेकिन क्वान को यह अजीब लगता है। उसने कई साल इस तरह के लो रैंकिंग गेट्स में बिताए हैं लेकिन उसने कभी इतनी बड़ी संख्या में एंथॉन्स एक साथ नहीं देखे। अब वे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं लेकिन एंथॉन्स बहुत तेज है और वे उनसे दूरी नहीं बना पा रहे हैं। तभी ली अचानक क्वान की ओर एक अजीब नजर डालता है और क्वान को समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ और अगले ही पल ली क्वान के चेहरे पर जोरदार किक मारता है। ली उसे बलि का बकरा बना देता है और डर से कांपते हुए उससे माफी मांगता है लेकिन खुद ही भाग खड़ा होता है। साले क्वान को विश्वास नहीं होता कि ली ने उसे इस तरह धोखा दिया लेकिन अब वह एंथॉन से घिर चुका है। ली दूर से चिल्लाता है हम दोनों वैसे भी मरने वाले थे तो तुम अकेले मरो। क्वान को अब समझ में आ गया कि उसे खतरनाक लोगों के साथ काम करने की कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन तभी एक और अनहोनी हो जाती है। ली अचानक गिर जाता है। वह स्टिग्मा की शक्ति को सहन नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। क्वान को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। ये क्या हुआ। उसे तुरंत अपने फायदे के बारे में सोचने की आदत होती है। वह ली के शरीर को खंगालने लगता है यह देखने के लिए कि उसके पास कुछ मूल्यवान तो नहीं। तभी उसे ली की स्टिग्मा दिखती है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। क्वान को याद आता है कि ली वास्तव में एक पिक्सस था और तभी ब्लैक हेवन की पहली एनलाइटनमेंट शुरू होती है। अचानक क्वान एक अलग स्थान पर पहुंच जाता है। गॉडेस वेगा की टाइमलाइन में वेगा उसे गलती से रिग्रेसर समझ लेती है और ली शिन्युक के रूप में स्वीकार कर लेती है। क्वान को यकीन नहीं हो रहा कि वह बिना वजह एक रिग्रेसर बन गया लेकिन उसे अपने भविष्य की चिंता ज्यादा होती है। 5 मिनट बाद एंथॉर्न्स उसे चीर फाड़ कर रख देंगे लेकिन तभी क्वान को एक और अजीब बात समझ में आती है। गॉडेस वेगा ने कहा कि वह एक ऐसी स्टिग्मा का मालिक है जो किसी और के पास नहीं है। लेकिन ये तो ली शिन्युक की स्टिग्मा थी तो फिर ये मेरी छाती पर कैसे आ गई। क्वान का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। ओजिन अब तक की सबसे अजीब स्थिति में फंस चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसी शक्ति मिलेगी वो भी बिना किसी चेतावनी के। ब्लैक हेवंस ये नाम उसके लिए बिल्कुल नया था लेकिन एक चीज साफ थी ये किसी आम शक्ति से कहीं बढ़कर था। ली शिन्युक की मौत के समय जो नीले रंग की बिजली फूटी थी वो उसी का असर था। शिन्युक का स्टिग्मा मरने के बाद उसके अंदर समा गया था लेकिन ये सिर्फ फिक्सस का स्टिग्मा नहीं था। ये लायरा का स्टिग्मा था जिसने उसे इस नतीजे पर पहुंचने पर मजबूर कर दिया कि ली शिन्युक ही असली रिग्रेसर था। ओजिन के लिए ये सब पचा पाना मुश्किल था तो इसका मतलब वो अपने ही स्टिग्मा को काबू नहीं कर पाया और मर गया। तभी अचानक गॉडेस वेगा की आवाज इससे उसे होश में लाती तुम रिग्रेसर नहीं हो। उसके अंदर हलचल मच जाती है। गॉडेस को यकीन था कि उन्होंने अनहेवनली स्टार की मौजूदगी को यहाँ महसूस किया। कुछ पलों की चुप्पी के बाद ओजिन आखिरकार जवाब देता है हाँ मैं ही रिग्रेसर हूँ। लेकिन उसके दिमाग में तो भयंकर उलझन थी। ब्लैक हेवंस क्या है, अनहेवनली स्टार कौन है, यहाँ तक कि वो इस गॉडेस का नाम तक नहीं जानता। लेकिन अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे ये झूठ जीना पड़ेगा। उसे खुद को रिग्रेसर साबित करना ही होगा चाहे इसके लिए भगवान को भी बेवकूफ बनाना पड़े। और फिर गॉडेस वेगा ने उस पर यकीन कर लिया। ओजिन अंदर ही अंदर चौंक गया। सच में इतनी बड़ी ट्रांसेंडेंट एक झटके में इस झूठ पर यकीन कर गई। एक आम इंसान जिसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं हो सकती थी और ओजिन जिसने भगवान जैसी सत्ता को ही धोखा दे दिया था। भाई ये तो एकदम अलग ही लेवल की स्कैमिंग हो गई। लेकिन इससे पहले कि ओजिन और सोच पाता गॉडेस वेगा अपनी बात आगे बढ़ाती है। भविष्य की बातों पर तो बाद में चर्चा होगी, फिलहाल इन परेशान करने वाले एंथ्रोन्स से निपटना जरूरी है। गॉडेस हल्की सी मुस्कुराई। मैं देखना चाहती हूँ कि अनहेवनली स्टार की शक्ति की सीमा क्या है। ओजिन को तुरंत समझ आ गया, यानी मुझे इन मॉन्स्टर्स से निपट कर अपनी ताकत साबित करनी होगी। लेकिन गॉडेस ने उसे दिलासा देते हुए कहा कोई दबाव मत लो, बस लड़ो। अरे भाई अब और दबाव आ गया। एंथ्रोन्स गुस्से से गुर्रा रहे थे और ओजिन की सांसें तेज हो गई। मुझे लड़ना ही होगा। उसने अपनी स्टिक को कसकर पकड़ा और महसूस किया कि उसके शरीर से एक अनजानी शक्ति रिस रही। वो हल्का महसूस कर रहा था, जैसे हवा में तैर रहा। मैं भले ही सिर्फ एक स्टार मेटाह्यूमन हूँ, लेकिन अब मेरा शरीर किसी आम इंसान जैसा नहीं है। जैसे ही एंथ्रोन्स उस पर झपटे, ओजिन ने एक झटके में उन्हें चीर कर रख दिया। भाई ये तो गेम के चीट कोड जैसा लग रहा है। गॉडेस वेगा दूर से उसकी लड़ाई देख रही थी और ओजिन बिना किसी परेशानी के सारे एंथ्रोन्स को काटता चला गया। ये तो बच्चों का खेल लग रहा है। इसी बीच एक नया नोटिफिकेशन उसके सामने आया, बिकॉज़ स्पीयर आर्ट्स लेवल 4। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उसके सिर में एक अजीब सा झटका लगा। अचानक उसकी आंखों के सामने एक दूसरी दुनिया चमक उठी। ली शिन्युक वो एकदम से हाँफ रहा था। उसकी सांसें भारी थी। अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो कभी अपने भाई ली वू हयुक को नहीं पकड़ पाऊंगा। ओजिन सकते में आ गया। ये क्या हो रहा है? ये कोई बीती याद नहीं थी। ये तो ली शिन्युक की पहली टाइमलाइन की यादें हैं। और सिर्फ यादें ही नहीं, पिक्सस की स्किल्स भी उसके अंदर समा रही थी। लेकिन इतनी ताकत देखकर वो सोचने लगा, क्या सच में 1 स्टार मेटाह्यूमन इतने ताकतवर होते हैं? उधर ओजिन ने बाकी के सारे एंथ्रोन्स को भी चुटकियों में खत्म कर दिया। तो हे गाइस, वीडियो खत्म हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।